जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, बांग्लादेश से कुछ खबरें आ रही हैं और खबरें अच्छी नहीं हैं। इतनी बुद्धि नहीं है कि खुद अपने मन की बात कह लें। किसी और की जबान है, कंधा बांग्लादेश का है और बांग्लादेश का कंधा इस्तेमाल करते हुए किसी और की बंदूक फायर हो रही है भारत के खिलाफ। जो लोग कल तक कुछ नहीं बोलते थे, आज बरसाती मेढक की तरह ऊपर आके टर 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 कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं बोला क्या है। मैं जानता हूं बांग्लादेश की खबर अब भारत में नहीं चल रही। मैं यह भी जानता हूं कि आप लोग शायद बांग्लादेश की बार बार खबर सुनना पसंद ना करें, लेकिन दोस्तों मेरी एक जिम्मेदारी है आपको बताना। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश का, 4000 किलोमीटर का। इनफैक्ट मैं आपको यह बताता चलूं कि बांग्लादेश का बॉर्डर जो भारत के साथ है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा बड़ा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन के बीच में है, या वो तिब्बत वाला एरिया के बीच में है, दैट इज अराउंड 3500 किलोमीटर्स। वो 3500 किलोमीटर के आसपास है। और भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है दोस्तों, वो तकरीबन 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो भारत बांग्लादेश का बॉर्डर भारत चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा बड़ा है। इसलिए यह बहुत बड़ी समस्या है। हमारा नेबर है, ये हम बदल नहीं सकते, लेकिन तेवर कुछ बदले हैं। ये इनके शब्द नहीं हैं जो बांग्लादेशी बोल रहे हैं, ये इनके शब्द हैं ही नहीं, इनके शब्द हैं ही नहीं। ये देखिए साहब, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि शेख हसीना के ऑपोजिशन में थी, उनकी अवामी लीग थी शेख हसीना की, ये इनके ऑपोजिशन में थी। इसके जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अगर भारत यह चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हों, तो सबसे पहले आपको शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, वरना आपके और हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? बांग्लादेश के ऊपर एक मुहावरा फिट जाता है दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात। इतना बिलांद भर का देश है, बिलांद तो इतना होता है 1/3 बिलांद का है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों। वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो, और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था, हमारा तो मतलब ही नहीं था, हम तो कुछ और कहना चाह रहे थे। अब भारत को एक काम, मैं पहले आपको पूरा बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा भारत को क्या करना चाहिए, और बड़ा सटीक आपको एक सोल्यूशन दूंगा। ये देखिए, ये कह रहा है कि अगर भारत ने शेख हसीना को वापस नहीं करा तो बायलैटरल टाइज, यानी कि जो बांग्लादेश और भारत के बीच के रिश्ते हैं, बायलैटरल रिश्ते हैं, वो सफर करेंगे यार। फिर इसने बोला कि बीएनपी वुड नेवर अलाउ एनी एक्टिविटी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो कभी बांग्लादेश की भूमि में ऐसी एक्टिविटी अलाउ नहीं करेगी जो कि भारत के खिलाफ है। यह कह रहा है कि डिप्लोमेटिक फेलियर है नई दिल्ली का कि बांग्लादेश के लोगों की साइकी जो है, उनका जो दिमाग है, वो नहीं समझ पाए। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट इज येट टू रीच आउट, अब ये ध्यान से सुनिएगा, कि भारतीय एस्टैब्लिशमेंट इज येट टू रीच आउट टू बीएनपी even though China, US and UK and Pakistan have already done so। पहले मैं इसको समझा दूं, फिर मैं बाकी आपको बताता हूं। देखिए साहब, दूसरी एक मैं आपको, ये पहली दूसरी, चलिए एक के बाद एक बताता हूं, आपको आसानी होगी समझने में। पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात है। इतना बड़ा देश नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी तुम्हारी फौज नहीं है, इतनी तुम्हारी डिप्लोमेसी नहीं है, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। अपने लेवल के हिसाब से बात करो यार। हम प्यार से बात कर रहे हैं, तुम भी बात करो। फिर तुम कहोगे भारत का भारी हाथ पड़ा, भारत का भारी हाथ पड़ गया। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें हम? आप चाहते हो नल बंद कर दें? क्यों मार खाने वाले काम कर रहे हो यार? क्यों ऐसा है कि भारत को फिर थोड़ी सी तिरछी नजर से देखना पड़े? क्यों छोटे मुंह बड़ी बात? आपको बात पता है, मुझे बांग्लादेशी साइकोलॉजी बहुत पहले ये कहता है ना कि आप समझ नहीं पाए हमारी साइकोलॉजी, भाड़ में गई तुम्हारी 2 कौड़ी की साइकोलॉजी। मैं बताता हूं, एक बार इन्होंने गलती से इंडिया को मैच में हरा दिया। ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं, इनका माइंडसेट इतना घटिया है, राइट,
ये देखिए, ये इन्होंने ऐड लगाई, इन्होंने ऐड चला दी बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे महेंद्र सिंह धोनी की, यानी कि हमने उनका उस तरह से आधे बाल छीन लिए। ये इस टाइप की कौम है बांग्लादेशी। मैं पहले इनकी तारीफ करता था, इनके जोश और जज्बे की तारीफ करता था, लेकिन अब मुझे इनके बारे में सच्चाई पता लगी है। ये जूते के यार हैं। दे आर ऑल्सो पाकिस्तानीज। इनको ठोको, मैं बता रहा हूं आपको। अब देखो इशू क्या हुआ है। छोटा सा इनको मिल जाए ना कुछ चीज, कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता, बांग्लादेशियों को भी घी हजम नहीं हो रहा। दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट घी। एक मैच जीत गए इन्होंने, ऐसे पोस्टर लगाए, एक मैच जीत गए। मैं बता रहा हूं, इनको थोड़ी सी जीत मिल जाए, इनको उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। यह कह रहा है कि हमें बीएनपी को रीच आउट करा है अमेरिका ने, पाकिस्तान ने, और किसने? यूके ने, चाइना ने। वो तो करेंगे ये रीच आउट यार, वो तो करेंगे रीच आउट। तुम बिकाऊ हो, वो क्यों रीच आउट कर रहे हैं? मैं एक सीधी बात बताता हूं, ये जो भी बांग्लादेशी है जिसको ये गलतफहमी है कि तुम्हारा देश बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे पाकिस्तानियों को गलतफहमी है, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, तुम्हारा देश इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की तारीख में कौन सा देश इंपॉर्टेंट होता है? या तो उसके पास पैसे हो या उसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो। तुम्हारा पाकिस्तान की तरह जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। बीएनपी एक पार्टी जो पिछले 10-15 साल से ऑपोजिशन में रही है, यूएस बीएनपी में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? कभी सोचा है? कभी सोचा है क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? यूके क्यों इंटरेस्ट? तुम्हारे पास है क्या ऐसा? मैं बांग्लादेशियों से एक बात पूछता हूं, और बुरा मत मानना मेरी बात का, यह मत बोलना कि मेजर तुम कड़वा बोल रहे हो। मैं तुमसे साफ सीधी बात पूछता हूं, तुम्हारे पास ऐसा है क्या? है क्या तुम्हारे पास ऐसा जो यूएस को चाहिए? सोचो, सोचो, तुम्हारे पास ऐसा क्या है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास 1-2 आइलैंड हैं। द इंपॉर्टेंट प्लेयर हियर इज चाइना। चाइना तुमसे क्यों बात कर रहा है? क्योंकि चाइना अमेरिका को तुम्हारे बैकयार्ड में फुटहोल्ड डिनाई करवाना चाहता है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम बहुत तीसमार खान हो, तुम्हारे कोई एक्सपोर्ट्स हैं इतने 100, 200, 300 अरब के एक्सपोर्ट्स हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा कोई मार्केट है, तुम्हारी कोई बहुत बड़ी, तुम सॉफ्टवेयर बनाते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करते हो, क्या है तुम्हारा? हां ठीक है, तुम्हारे कपड़े का काम है, बट दैट इज लो टेक वर्क। जो तुम्हारा कपड़ों का काम है, टेक्सटाइल का काम है बांग्लादेश में, वो तो लो टेक्नोलॉजी का काम है। उसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए नहीं, उसके लिए अंगूठा टेक चलेगा। उसमें कौन सा तीर मार दिया तुमने? थिंक अबाउट इट। वाई आर दीज पावर्स टॉकिंग टू यू? दे आर नॉट टॉकिंग टू यू बिकॉज बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट। दे आर टॉकिंग टू यू बिकॉज दे वॉन्ट टू काउंटर चाइना। Pakistan is talking to you because Pakistan is talking to you on behalf of the United States of America. What happened to Sheikh Hasina also happened to Imran Khan. One is in India and the other guy, Imran Khan, he's in jail. थोड़ा समझो। तुम्हें थोड़ा सा किसी ने पंप दे दिया, तुम गुब्बारे की तरह ऊपर उछलने लगे और तुमने बोला कि नहीं भाई, हम तो चैंपियन हैं, इंडिया हमसे क्यों? इंडिया उससे एंगेज करेगा जो कुर्सी पे बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी की क्या मोहम्मद यूनुस साहब से बात हुई कि नहीं हुई? Did Prime Minister Modi talk to Mr. Mohammad Yunus or not? Of course he did. Tomorrow, if BNP comes to power, कल अगर BNP सत्ता पे आती है तो प्रधानमंत्री मोदी BNP से बात करेंगे। जो भी कुर्सी पे बैठेगा। हमने शेख हसीना से क्यों बात करी? शेख हसीना हमारी रिश्तेदार है। We spoke to Sheikh Hasina because she was the Prime Minister. Anybody who becomes the Prime Minister, India will have to engage. India is a democracy. वी रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तुम लोगों के यहां तो कितनी बार मार्शल लॉ लगाए? 10 दिन में 3-3 बार तुम्हारे आर्मी चीफ बदल गए, प्रेसिडेंट बदल गए। 10 दिन के अंदर 3 बार तख्ता पलट हो गई। तुम्हारा तो डेमोक्रेसी का मैटर बड़ा ही फ्रेजाइल है। अब ये कह रहे हैं साहब कि अब देखिए, ये कह रहे हैं जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, भारत गलत बोल रहा है। वो पॉलिटिकल राइवलरी है, वो रिलीजियस राइवलरी नहीं है। और हम भारत के अंदर माइनॉरिटीज के बारे में बात नहीं करते, इसलिए हम चाहते हैं कि भारत जो है वो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के बारे में बात। देखो ना, मैं एक बात बताना चाहता हूं बांग्लादेशियों को। आपने भी शब्द सुना होगा, भूखा बांग्लादेशी। बेटा इतने मत उछलो कि जूते पड़े तुम्हें। इतने मत उछलो कि कल तुम, मैं बता रहा हूं, डॉक्टर जयशंकर, मोदी जी को बीच में आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जयशंकर और अजीत डोभाल साहब, ये अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए, ये अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए, तुम्हारी पूरी कौम बांग्लादेशी
नाक से लकीरें खींचेगी। बड़े बड़े तुमसे बड़े बड़े सूरमा आए और बड़े बड़े घुटने टेक के चले गए। बीएनपी, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तुम। यूल बी थ्रैश्ड, यूल बी थ्रैश्ड, यूल बी ह्यूमिलिएटेड, यूल बी इंसल्टेड एंड यू विल ब्रेक। आई एम टॉकिंग अबाउट BNP. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बांग्लादेशी पीपल. आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द BNP. Don't use threats or don't threaten unless you can back up that threat. है हिम्मत थ्रेट बैकअप करने की? आज की तारीख में अगर सिर्फ भारत ये बोल दे कि अपने बिजली का बिल चुकाओ, तुम्हारा गला सूख जाएगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चाइना से भीख मांग के बिजली का बिल दोगे। यू ओ इंडिया मोर देन $1 billion US. Don't talk about sovereignty because you have none. You have sold your sovereignty to the Americans. आपने अपनी खुद मुख्तारी अमेरिकनों को बेच दी। आज बड़े खुश हो रहे हो, अमेरिका आ रहा है, मिल रहा है हमसे। क्यों आ रहा है ये भी तो बताओ। बांग्लादेशी आवाम को यह बताओ कि जो गोरा आ रहा है वो क्यों आ रहा है। यही बात शेख हसीना ने बोली थी 3 महीने पहले कि गोरे आए थे मिलने के लिए और ये मांग कर गए, मैंने मना कर दिया। अब जाओ बांग्लादेशी कौम को समझाओ। मैं BNP, क्या नाम है इस चोर का, BNP का जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, नाम इसका ऐसा है, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। भगवान कसम इसको सामने से देख लेना, ये दरवाजे की कुंडी से छोटा होगा, पतला सा सेकड़ा सा 250 ग्राम का। नाम इसका इतना 1 किलोमीटर लंबा है। इस बंदे से मैं कहता हूं, इफ यू हैव द गट्स, अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम में हिम्मत है तो बांग्लादेशी आवाम को सच बताओ कि गोरा क्यों आया था तुम्हारे पास। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। इंडिया के बारे में बाद में बात करेंगे, वील टॉक अबाउट इंडिया लेटर। आई चैलेंज द BNP टू टेल द पीपल ऑफ बांग्लादेश व्हाई द व्हाइट मैन केम एंड मेट यू। व्हाट डज ही वांट फ्रॉम यू? यू थिंक यू आर इंपॉर्टेंट? यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट पाकिस्तान मेड। जो पाकिस्तान की गलतफहमी थी, वही गलतफहमी बांग्लादेश में हो रही है कि हम बहुत अहम हैं। बेटा, तुम जो अहम हो ना, यह बहुत बड़ा वहम है कि तुम अहम हो। इस बात का ध्यान रखना। द रियल इशू इज द इंडो पैसिफिक, द रियल इशू इज चाइना। बांग्लादेश इज इनकॉन्सिक्वेंशियल।